बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। बहुत शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जो मेरे वीलॉग्स देखते हैं और ये चैनल देखते हैं और इस चैनल के ज़रिए न सिर्फ मेरा हौसला बंधाते हैं, मेरी जो है वो हिम्मत बंधाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, बल्कि तनकीद भी करते हैं, सवालात भी करते हैं। और तनकीद करना आपका हक़ है, बिल्कुल करें। आप तनकीद करेंगे तो मेरी इस्लाह होगी, मैं अपने आप को जो है वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो आजकल वीलॉग्स जो मैं बना रहा हूँ उस पे मेजॉरिटी जो है वो मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, दुआएँ देते हैं, अपनी मोहब्बत का वालिहाना इज़हार करते हैं। और शायद उसकी वजह ये है कि जिस टॉपिक के ऊपर मैं आजकल बात कर रहा हूँ वो उनका शायद पसंदीदा टॉपिक है। इस वजह से वो मुझे पसंद भी कर रहे हैं और बहुत सी जो हैं वो जो व्यूअर्स हैं वो तो जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल उनका बस नहीं चल रहा होता कि वो शायद मेरे हाथ चूम लें। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि जी मैं एक अदना सा, एक आम सा इंसान हूँ। कोशिश यही होती है कि कोई भी बात जो है की जाए वो दिल से की जाए, जो आपको बताया जाए इधर-उधर से यानी कि कहते हैं ना कि एक कयास-आराइयाँ करने के बजाय जो एक बिल्कुल सोर्स से एक बात पता चले आपको, वो आप तक पहुँचाई जाए। अदरवाइज़ आपने देखा है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा जो है वो इधर-उधर की बातें जो है वो शामिल नहीं करता। क्विकली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक पैगाम जो है वो जारी किया है। वो पैगाम ख़वातीन से मुताल्लिक़ है और बड़ा तफ़सीली उन्होंने जो है वो एक मसले के ऊपर बात की है, उसको उजागर करने की कोशिश की है और उस मसले के हल की तरफ भी उन्होंने जो है वो निशानदेही की है। उस तरफ जाते हैं, बिल्कुल जाएँगे उस तरफ, लेकिन पहले क्विकली क्योंकि आप लोग बराह रास्त मुझसे बात भी करते हैं ट्विटर के ज़रिए, जो मेरा ट्विटर हैंडल है सलमान हसन 77, उसके ज़रिए भी अपना रद्द-ए-अमल देते हैं, सवालात करते हैं। तो मुहाजिर गाज़ी 90 जो हैं, उन्होंने कुछ बातें लिखी, क्योंकि जो पिछला मेरा जो वीलॉग था उसमें मैंने कुछ तनकीद की थी उन लोगों के ऊपर जो कि मोहब्बत का इज़हार तो कर रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब से कराची में। हमने देखा कि ईद पर जो है वो बैनर्स लगाए गए, ईद उल अज़हा पर, और मुबारकबादें दी गई हैं। मुख्तलिफ़ कोरंगी है, लांडी है और मुख्तलिफ़ इलाके हैं जहाँ से ये बैनर्स लगाए गए और दीवारों पर यानी कि जो वॉल चॉकिंग की गई है उस पर मैंने ज़रा तनकीद की थी कि जी आप वॉल चॉकिंग बराए करम ना करें। आपके दिल की दीवार पे लिखा होना चाहिए कि आप अल्ताफ़ हुसैन को पसंद करते हैं, हामी हैं। और उस पे मेजॉरिटी लोग जिन्होंने कमेंट किया है मेरे उस व्लॉग पे, उन्होंने इस बात की हिमायत की है, उन्होंने ये समझा है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, इस बात का इज़हार उन्होंने ज़रूर किया है कि भाई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बैनर लगाते हैं, उतार के ले जाते हैं, तो हम क्या करें? हम किस तरह करें? तो उसके भी बड़े तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ये डिजिटल दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है। मैं आपसे इस सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के ज़रिए ही आपसे मुखातिब हूँ ना, तो आप इसी ज़रिए को इस्तेमाल कीजिए। जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं उन्हें पता है आजकल बिज़नेस, मार्केटिंग ये सब क्या है। आप फ़ेसबुक के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर या डिजिटल मीडिया जो डिफरेंट ऐप्स हैं उनके ज़रिए लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। तो आप जो है वो अपनी मोहब्बत का इज़हार इस सूरत में कर सकते हैं कि आप डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए अपनी बात को फैलाइए। अगर आपकी बात अच्छी लगेगी, लोगों को उसको पसंद करेंगे, नहीं लगेगी तो उस पर तनकीद करेंगे। तो फ़ेसबुक के ऊपर जो है वो भी लोग जो है वो एड्स लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही एक तरीका है, बहुत सारे तरीके, इनोवेट कीजिए। सिर्फ़ दीवारों पर लिखने से आप जो हैं वो ये साबित नहीं कर सकते कि आपको किसी से मोहब्बत है। ठीक है कि ये एक ऐसा ज़रिया है कि कम खर्च बाला नशीन, लेकिन इससे शहर जो है वो गंदा हो रहा है। मेरा मेरा पॉइंट सिर्फ़ ये है कि हम अपने शहर को साफ़ रखें, ठीक है? कराची शहर के वासी आप हैं, मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, तो मुझे भी उसका ख़्याल है। दिल दुखता है जब हम दूसरे शहरों से कराची का रुख करते हैं और वहाँ पर कचरे के अंबार होते हैं या वहाँ पर जो है वो एक अज़्दहाम होता है ट्रैफ़िक का, तो मसाइल होते हैं, तो दुःख हमें भी होता है। जो लोग वहाँ रहते हैं उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, तो उन्हें सबसे ज़्यादा दुःख होता है। तो शहर जो है उसको खुद ही ठीक करेंगे, कम से कम गंदगी की हद तक उसकी अगर सफाई करेंगे तो उसमें आप भी अपना किरदार अदा करें। टू रॉन्ग्स कांट मेक अ राइट, ठीक है? यानी कि 2 चीज़ें अगर गलत हैं तो उसको ये नहीं कह सकते ये 2 गलत होंगी, यानी एक ने गलत किया तो दूसरा उस पर गलत करे, ये कह के कि जी हमें तो कोई जगह नहीं मिल रही है और हम कहाँ जाके लिखें। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो शहर की दीवारें गंदी करते फिरेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, जवाज़ नहीं है कोई। ठीक है? नदीम एहसान साहब हैं, उन्होंने भी यही लिखा है। मैं एहतराम करता हूँ नदीम साहब का, डॉक्टर साहब का, और एहतराम में ही ये कहूँगा कि देखें डॉक्टर साहब, आपकी बात वजह है, दुरुस्त है आपकी बात। एक और बात भी आपने जो दीवार पर से बानियाने पाकिस्तान की तस्वीर हटाने की बात की है और कि जी किसी दर्दमंद को, ऐसा नहीं है। देखें अगर एहसास ना हुआ होता तो वो वापस अगले दिन जो है वो वापसी ना हुई होती। तो ये कहने का मकसद ये है कि दर्द होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उस दर्द के बदले आप अगले को भी तकलीफ दें।
किसी को परेशान करें। मैंने कहा ना कि अब जो बानियाने पाकिस्तान है ना, उनसे तो कोई चिढ़ किसी को क्या होगी, कोई नफरत थोड़ी करेगा उनसे, लेकिन जो मौजूदा लीडरान है उनसे चिढ़ हो सकती है, और ऐसा हुआ है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। क्विकली, इससे पहले कि हम अल्ताफ हुसैन साहब के पैगाम की तरफ जाएं, मैं चाहता हूँ वीडियो बहुत लंबी ना हो, और मैं क्विकली मुहाजिर गाजी 90 जिन्होंने ट्विटर पर जो है वो मुझसे सवाल किया है कि सलमान भाई आप लंदन की मिसाल दे रहे हैं कि वहाँ एमकेएम वाले दीवार पर चौकिंग करके दिखाएं, फिर उन्हें पता चल जाएगा। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप नहीं कर सकते वहाँ पे। अच्छा जी, अवाम जो है वो आपसे सवाल करते हैं कि क्या लंदन में करोड़ों अवाम के रहनुमा की तस्वीर, तहरीर और आवाज़ पर पाबंदी लगाई जाती है? क्या लंदन में सियासी कारकुनान का मावराए अदालत कत्ल किया जाता है? देखें, मुहाजिर गाजी 90, डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल जो है ना वो भी लंदन में हुआ था, ये आपको याद है, वो भी सियासी कारकुन थे। तो ये नहीं है कि कोई भी शहर जो है वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता। यही वो शहर है लंदन जहाँ पर 1999 था, क्योंकि मैं वहीं पे था उस ज़माने में, मैं तालीम हासिल कर रहा था। मुझे याद है जिल डेंडो बीबीसी की एक एंकर पर्सन थी, उनका मर्डर हुआ था उनके घर की दहलीज पर। गूगल कर लीजिए, जाके सर्च कर लीजिए। मुझे इसलिए याद है कि वो बहुत बड़ा केस हुआ था उस ज़माने में। 1999 अप्रैल का महीना था, उसमें आप जाके देखिए। जिल डेंडो बीबीसी की एंकर पर्सन थी, वो एक प्रोग्राम होस्ट करती थी, उनका कत्ल हुआ था उनके घर की दहलीज पर। वाकयात होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी मुल्क में इस तरह की चीज़ें नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कंपेयर करें, वही वाली बात है कि नहीं जी कि वहाँ हुए तो यहाँ पर भी होना, कोई ऐसी बात ही नहीं, कहीं नहीं होने चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने जो सवाल किया मैंने उसका बहरहाल जवाब दिया। हाँ, आपने कहा कि जी रहनुमा की तहरीर, तस्वीर, आवाज़ पर पाबंदी लगाई जाती है। देखें, कोई भी तंजीम, अगर, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं रिलेट कर रहा हूँ एमकेएम से, लेकिन मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि जो आईआरए थी इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, सिन फेन की जो तंजीम थी आईआरए, आपको याद होगा कि उस पर भी पाबंदी थी। जब वो शामिल हुए हैं कौमी धारे में और उन्होंने सियासत को अपना महवर बनाया है, तो फिर उन्हें मौका मिला सियासत करने का, अदरवाइज उन पर पाबंदी थी, ठीक है। उनको जो उनकी जो अस्करी एक जो तहरीक थी ना, उसको कुचला गया वहां पर भी। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि मैं उसको कंपेयर नहीं कर रहा मैं एमकेएम से, लेकिन आपको सिर्फ वाजे करना चाह रहा हूँ। तो जब आप सियासी तौर पर अपनी आवाज उठाते हैं ना, तो उस आवाज को चाहे कुछ दिन लग जाए, कुछ महीने लग जाए, कुछ साल लग जाए, लेकिन एक ना एक दिन वो आवाज सुनी भी जरूर जाती है, ये भी जहन में रखें। और उस आवाज को कोई दबा नहीं सकता। फिर एक आवाज आती है, एक आवाज, और पूरा शहर जो है वो फिर उठ खड़ा होता है। ये मेरा इशारा आप समझ जाइएगा। अच्छा जी, फिर उन्हें कहा है कि जी बस वही वाली बात, उन्होंने सहाफ़ियों वाली भी बात की है, और नुमाइंदगी पे डाका डालने वाली, इसमें देखें कोई शक नहीं है, बिल्कुल बजा आपने फरमाया कि कराची के हालात जो हैं उसको उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो उसमें शामिल हैं। अच्छा, अब मैं क्विकली जो है मैं जाना चाहता हूँ अल्ताफ़ हुसैन साहब के उस बयान की तरफ जो कि उन्होंने दिया है, और उन्होंने ख़वातीन का मकाम और नारवा सलूक के ऊपर जो है वो बात की है। बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत से जो लोग हैं, दोस्त, अहबाब, साथी, जिन्होंने ये पढ़ लिया होगा, वो समझ गए होंगे कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो है वो किस जानिब इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि जी ख़वातीन जो हैं, बेसिकली उन्होंने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के शिकवे और शिकायतें सुनी और सुनता रहता हूँ कि हमारे साथ खेल के मैदानों में, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे बड़े खेलों समेत मुलाजमतों, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, मुसल्लह अफ़वाज और दीगर शोबाजात और महकमों में इंतहाई मेहनत और लगन से काम करने और इंतहाई ईमानदारी के साथ अपने अपने शोबाजात में नुमाया कारकर्दगी के बावजूद वो मकाम, क्रेडिट, पोजीशन या रिवॉर्ड नहीं दिया जाता जो दर्जा व मकाम, इज़्ज़त व मर्तबा मर्दों को दिया जाता है। तो ऐसी नुमाया कारकर्दगी करने वाली ख़वातीन को मेरा ये मशवरा है कि उन्हें हमारे मुल्क में जारी फरसूदा यानी ऑब्सलीट सियासी कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर का जायज़ा लेना होगा। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान में जागीरदाराना, वडेराना, सरदाराना निज़ाम जो है वो चलता चला आ रहा है, और ख़वातीन को हमेशा इन्फीरियर या कमतर और कमज़ोर, बेहैसियत समझा गया है, यहाँ तक कि इंसान तक नहीं समझा जाता, और उन्हें सिर्फ मर्दों की खिदमत करने, बच्चों की परवरिश करने और तमाम घरेलू काम काज करने के साथ साथ मर्दों के मकासिद व मफादात और ख्वाहिशात की तकमील करने वाली मखलूक समझा जाता है। अच्छा जी, या उन्हें लौंडी या गुलाम जो है वो बनाकर रखा जाता है। अच्छा, फिर आखिर में उन्होंने, क्योंकि ज़रा तवील मैसेज है, मैं इसे क्विकली जाना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि जी मुझे इस बात का पूरी तरह एहसास है कि हमारे मुल्क में ख़वातीन के जायज़ हुकूक़ के लिए जद्दोजहद करना इंतहाई मुश्किल ज़रूर है, मगर नामुमकिन हरगिज़ नहीं है। ये असल पॉइंट है जो उन्होंने, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि नामुमकिन नहीं है।
हमें इस अमर को भी याद रखना चाहिए कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बेशतर ममालिक में मर्दों की सबकत और इजारादारी यानी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का कल्चर पाया जाता है। इससे निजात का वाहिद हल मुस्बत सोच और फिक्र के साथ जिद्दोजहद और सिर्फ जिद्दोजहद करने का अमल ही है। तो ये अल्ताफ हुसैन साहब ने जो है पैगाम शेयर किया है। अच्छा, इसमें मैं एक और बात ज़रा इजाफा कर दूं, इस पर कुछ लोगों ने जवाब भी दिया। फिर एक अली तारिक ऑफिशियल है, उन्होंने एक वीडियो शेयर की है और उस वीडियो क्लिप में उन्होंने जो वीडियो है वो भी बताता हूँ क्या है। उसमें उन्होंने एक खातून की वीडियो है, उन्होंने लिखा है कराची में महाजिरों को जॉब नहीं दी जा रही। एक खातून को जिन्होंने फिजियोलॉजी में मास्टर किया हुआ है जामिया कराची से, उनको जॉब नहीं दी जा रही। अफसोस अल्ताफ भाई, इसको भी इंसाफ चाहिए। मज़े की बात यह है अली तारिक ऑफिशियल ने जो वीडियो शेयर की है जिन खातून की, हुमैरा नामी खातून है, मैं कोई तज़हीक नहीं करूँगा या मजाक नहीं मतलब यानी कि नहीं उड़ाऊँगा, लेकिन हुमैरा साहिबा ने जो वीडियो बनाई है उन्होंने इसमें कहा है कि जी मैं उर्दू पढ़ा रही हूँ। ये जो मैंने नाम लिया आप इसको जाके चेक भी कर सकते हैं। ये आतिफ इसका है जी, ट्विटर हैंडल है, मैं आपको बता दूं, अली तारिक ऑफिशियल 1463 इन्होंने ये वीडियो शेयर किया। वो खातून उसमें कह तो रही हैं कि जी मैं उर्दू की टीचर हूँ और कुछ अरसे से मैं यहाँ पर उर्दू पढ़ा रही हूँ, लेकिन मज़े की बात यह है कि वो पूरा का पूरा मैसेज उन्होंने अंग्रेज़ी में रिकॉर्ड किया है। तो मेरा साहिबा देखें, अगर आप उर्दू ज़बान बोलती हैं, उर्दू ज़बान पढ़ाती हैं, तो उसको साबित भी करें ना कि आप उर्दू ज़बान की टीचर हैं। मैंने कहा मैं कोई तज़हीक नहीं कर रहा, लेकिन ये मैं एक भाई के तौर पे समझ लें कि आपको मशवरा दे रहा हूँ कि जब इस तरह की कोई चीज़ बनाती, कम से कम आप उसकी तरफ राइट तरीके से निशानदेही तो करें। आपने पूरा मैसेज अंग्रेजी में जो है वो रिकॉर्ड करा दिया। मसला अपनी जगह है, मैं मानता हूँ आपका होगा मसला, वो मसला मैंने तो हल नहीं करना, निशानदेही करनी, इसीलिए मैं इस व्लॉग में बता रहा हूँ। इसको जो करता धरता है वो देखेंगे, जो इंतजामिया है वो देखेगी, और जो लीडरान हैं जैसे अल्ताफ हुसैन साहब हैं वो देखेंगे कि इसको किस तरह एड्रेस किया जाए। कर दिया उन्होंने अपने उस बयान में, लेकिन आप कम से कम एक तो ये कि हिम्मत जो है ना वो हारनी नहीं चाहिए। और मैं कराची में क्योंकि पैदा हुआ हूँ, रहा हूँ, वहाँ पे अरसा गुजारा है और आता जाता है भी रहता हूँ कराची में, तो मुझे इस बात का अच्छी तरह पता है कि जितनी आज़ादी ख़वातीन को, चाहे वो कारोबार हो चाहे वो जॉब्स हों, वो ख़वातीन को कराची में है, या जो उनको सहूलतें मैसर हैं या जो उनको माहौल कराची में मैसर है, वो शायद दूसरे शहरों में पाकिस्तान के इस तरह से नहीं मिलती होगी। इसीलिए कहते हैं जो कराची है, आप देखिए पूरी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, ठीक है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो तकरीबन कराची शिफ्ट हो गई है। जिस आप एक्टर टीवी मॉडल की बात करें जनाब, कहाँ है जी कराची में, क्यों? इसलिए कि वहाँ प्रोफेशनलिज्म है, वहाँ पर काम है, वहाँ पर काम मिल रहा है। तो वहाँ पर ख़वातीन को आज़ादी है ना, जब भी तो वहाँ पर काम मिल रहा है, उनको काम मिल रहा है, तो वहाँ पर उन्होंने डेरे डाले हुए हैं, अपना ठिकाना बनाया हुआ है। वरना एक ज़माना था, आपको पता है कि जी ज़्यादातर फिल्म इंडस्ट्री तो थी लाहौर में, तो वो शिफ्ट हुई है कराची। वो रीज़न यही है कि वहाँ पर प्रोफेशनलिज्म है, और जितने कॉरपोरेट इदारे हैं आप कराची में जाएँ, वहाँ पे हम जहाँ पर हमने मीडिया इदारों में काम किया है, वहाँ पर ख़वातीन से मुतालिक एक तो ये कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड की जाती है, और साथ साथ जो कवानीन है हरासानी के, वो इतने सख्त हैं कि मैंने चंद इदारों में जहाँ काम किया है वहाँ पर मैंने देखा है अपनी आंखों से कि जहाँ उनको कहीं लगा कि जी ये यहाँ पर ये हरासमेंट का केस है, तो उन्होंने पूरी इंक्वायरी करके और लोगों को फारिग किया है। अच्छा, जहाँ तक बात है कि जी आपके जो मेरिट है उस पर अमल नहीं हो रहा, ये एक इंतजामी मसला है। ये वो मसला है जिस पर अगर हम सरकारी उसकी बात करते हैं मसाइल की, तो उसमें ज़ाहिर है वो कोटा सिस्टम आ जाता है। तो अल्ताफ हुसैन साहब तो अरसे से इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और जो कराची के शहरी हैं, उर्दू स्पीकिंग है, उनका एक शिकवा, उनका गिला ये रहा है कि जी कोटा सिस्टम की वजह से उनकी जो है वो उनका हक मारा जाता है। ये एक तवील बहस है, अलग मैटर है, उस पर ज़ाहिर है किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि खुद को इतना बेबस भी नहीं करना चाहिए, और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं जी बस लेट जाए बैठ जाए। देखिए, हमें बहैसियत मर्द, जो हम इनके मर्द हैं, हमें खुद खातीन को एम्पावर करना होगा। हमने खुद जो है वो उनको ऐसे घर से लेके दफातर तक, क्योंकि हम भी दफातर में काम करते हैं, हमें ऐसा माहौल उन्हें देना होगा और देना चाहिए कि जिससे वो, जैसे मैं जिस इदारे में भी काम करता हूँ, मुझे याद है जब पहली दफ़ा मैं इसको ज्वाइन कर रहा था, तो जो इस इदारे के सरबराह हैं, यानी कि मालिक हैं या ओनर जो भी कह लें, उनकी एक बात मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा इदारा बनाना चाहता हूँ जहां पर जो लड़कियां आए काम करने, उनको लगे कि वो अपने घर में मौजूद है, जैसे उनकी घर में इज्जत होती है, जैसे उनको घर में सिक्योरिटी मिलती है, जहनी सुकून मिलता है, वो उनको वहां पर मिले, ना कि ऐसा इदारा बनाया जाए जहां पर कोई हरासानी हो या इस तरह के मैटर्स हो। तो ये
जो है ना वो कोई एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है। और मेरा ख्याल ये है, ज़ाती मेरा ख्याल है, आप इत्तफाक करें या ना करें, कि मामलात कराची में खासकर, मैं ये नहीं बात कर रहा कि दूसरे शहरों में, कराची में खासकर बहुत बेहतर हैं दूसरी जगहों से। और आई एम श्योर कि कमेंट में जाके आप लोग जो है इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे और बताएंगे। अल्ताफ़ हुसैन साहब हमेशा जो हैं वो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी मुद्दे मसले के ऊपर निशानदेही ज़रूर करते हैं, बात करते हैं और हमेशा मजलूम की आवाज़ बनते हैं। लेकिन हमें खुद जो शहरी हैं उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा मजलूम नहीं बनना चाहिए। और दूसरी बात ये, जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को इतना वैल्यूबल करें, इस काबिल करें, इतना मजबूत बनाएं अपने आप को कि आपको अपना हक जो है वो बिना मांगे ही मिल जाए। मसाइल हर जगह होते हैं, प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, मुश्किलात हर जगह होती हैं, लेकिन ख़ुद को बेबस ज़ाहिर करके या इंतज़ार में कि जी कोई मसीहा आएगा, मसीहा जो है वो आप में से ही आएगा, कोई आसमान से मसीहा तो नहीं उतरेगा ना। तो आपने अपने आप को खुद इतना स्ट्रॉन्ग करना है मेहनत करके, और जो भी मतलब जिस शोबे में आप काम करते हैं, सिर्फ ये कि जी ये हो गया और इस तरह की जो ये वीडियोस अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ना करें भाई, मसाइल की तरफ तवज्जो ज़रूर दिलाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बुनियाद पर आप पूरा का पूरा माशरे को खड़ा कर दें कि नहीं जी ये तो बिल्कुल ही माशरा जो ख़राब है। हाँ, कराची के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम है, फिर ये वीडियो लंबी हो जाती है माजरत के साथ, लेकिन यह कि ज़ाहिर है इशू ऐसा है। हमने देखा कि अभी फिर एक वाक़या हुआ है, अमीनुद्दीन अलवी साहब हैं, कनाडा के, यानी कि वो शहरी बेसिकली तो पाकिस्तानी है लेकिन कनाडा में रहते थे, और वो बताया गया है कि वो बेचारे साल में 2 या 3 दफ़ा यहाँ पर आते हैं पाकिस्तान, खासकर कराची में जो गरीब लोगों की बस्तियाँ हैं, वहाँ जाके वो उनको न सिर्फ ये कि उनको तालीम के अखराजात देते हैं, बल्कि उनको ईद बकरीद के ऊपर उनको ख़र्चा भी देते हैं। और जो उनको जिस तरह स्ट्रीट क्राइम में मारा गया है, बताया ये जा रहा है कि वो उस टाइम पर भी, यानी कि जिस उनको मारा गया वो उस वक्त भी माफ़ कीजिएगा, वो कुछ बच्चों के साथ, पता नहीं 4 या 6 बच्चे थे, जिनके साथ जिनको वो कुछ ईद की शॉपिंग कराने के लिए जा रहे थे, और वहाँ उनको टांग पे गोली मार के उनको जो है वो शहीद ही कहेंगे उनको, हम ज़ाहिर शहीद किया गया है। कि एक ऐसा आदमी जो कि यार जो स्ट्रीट क्रिमिनल है ना भाई, आप कितना ले लेते, उनसे क्या कर लेते, जाते मसाइल जो हैं वो इस तरह से नहीं होंगे कि ये लोग भी जो है ना, ये लोग भी कहीं ना कहीं से बहके हुए और कहीं ना कहीं से ये भटके हुए जो हैं वो ये आ जाते हैं, इनको भी गलत गाइड किया जाता है। किसी दिन इस पर अलग से व्लॉग करूंगा डिटेल में, और पैरेलल कराची के अंदर क्या कुछ हुआ है। एक तरफ हक दिया गया है उर्दू स्पीकिंग को, तो उस दूसरी तरफ उनके हाथों में क्लाशनकोफ दी गई है। ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इस पर इंशाल्लाह किसी और दिन जो है वो इस पर हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना आप बहुत ख्याल रखिए और अपना जो फीडबैक है वो देते रहा करें। मेरी कोशिश होती है कि अपने जो वीलॉग्स हैं उसमें आपके जो सवालात हैं वो शामिल ज़रूर करूं, और जो आपको बात मेरी अगर बुरी लगे, कोई बात नहीं, लगनी चाहिए बुरी, लेकिन आपकी बात मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे जो है वो मैं उससे अपनी इस्लाह करूँ। आप अपनी इस्लाह करें ना करें, लेकिन मैं अपनी इस्लाह ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। तो अपने फीडबैक को जो है वो आप जारी रखिए, और जो मोहब्बतें आप देते हैं उन मोहब्बतों का आखिर में एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।